सहारा इंडिया के रिफंड के लिए अब केवल आंदोलन ही एकमात्र विकल्प बचा है। इधर लोकसभा चुनाव नजदीक है। इसी को देखते हुए सहारा प्रबंधन ने शेयर फॉर्म का नया चला खेला है, जिससे आंदोलन कमजोर हो जाए और चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कोई भी आंदोलन उतना प्रभावी नहीं होता है और सहारा समूह को अच्छा खासा समय मिल जाएगा। सहारा समूह केवल समय काटना चाहती है। अब सहारा समूह के नियत पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। आप सोचिए जरा, पोर्टल को आए 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तब क्या सहारा समूह सो रही थी? तब क्यों नहीं शेयर फॉर्म भराया? यह सब सहारा समूह का नया सी गुफा हो सकता है। आप सभी से अनुरोध है कि जब भी आप शेयर फॉर्म भरे, अपने किसी हितैषी जानकार से एक बार जरूर राय ले ले, क्योंकि सहारा समूह पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह कब कन्वर्जन कर दे, कब वह कौन सा फॉर्म भरवा ले आपसे, इसलिए थोड़ा सा सतर्क होकर के काम कीजिए। सहारा समूह अभी भी दिवस स्वप्न देख रहा है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब सच्चाई के साथ जमीनी हकीकत को सहारा समूह को देखने की जरूरत है, जिससे समूह को बाजार की हकीकत समझ में आए। अभी भी समूह के वरिष्ठों तक सच्चाई की खबर नहीं पहुंचाई जाती है। सहारा आंदोलन, सहारा जमाकर्ता जाग चुका है। अब वह दिन दूर नहीं, सभी जमाकर्ताओं को ब्याज सहित पैसा मिलेगा। बस धैर्य रखना होगा और आंदोलन को संवैधानिक रूप से चलना होगा। आइए जानते हैं आईपीओ के चक्कर में कैसे फंसा सहारा समूह। सहारा समूह के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ लाने की कोशिशें एक व्यापक और विवादास्पद दौर में अंत तक पहुंची। यह कंपनी कई वर्षों से आईपीओ के लिए प्रयासरत थी, लेकिन कई कारणों से इसमें कामयाब नहीं हो पाई। सहारा समूह के नियंत्रकों के साथ कई नियामक अनुसंधान और न्यायिक लड़ाइयां हुई, जिसने इस प्रक्रिया को और अधिक देरी की। इसके परिणामस्वरूप सहारा समूह के आईपीओ के लिए प्रस्ताव अंत में विफल रहा। इस विफलता ने निवेशकों के बाजार में विश्वास को कमजोर किया और कंपनी के वित्तीय स्थिति पर अवसादजनक प्रभाव डाला। इस दौरान सहारा समूह के नियंत्रकों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया और विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम किया। उन्होंने निजी निवेशकों को उपायों के लिए प्रस्ताव पेश किया और वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। इसके बावजूद सहारा समूह की इस अवस्था ने उसकी लोकप्रियता पर असर डाला और उसकी विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने में समय लिया। विश्वास को पुनः प्राप्त करना एक लंबा और अर्जित प्रक्रिया हो सकती है, खासकर जब किसी संगठन की छवि पर विवाद होता है। सहारा समूह को अपनी विश्वसनीयता को पुनः स्थापित करने के लिए वह व्यापारिक प्रक्रियाओं में पूर्णता को बढ़ावा देने, गोपनीयता और नैतिकता के मानकों का पालन करने और सामाजिक योजनाओं में सक्रियता बनाए रखने के माध्यम से साबित करना होगा। वह अपने संबंधित पार्टनर्स, निवेशकों और समुदाय के साथ संवाद को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण होगा। जमाकर्ताओं को ब्याज सहित पैसा देना होगा, भविष्य में तब अच्छा होगा। वित्तीय योजना, सहारा समूह को वित्तीय योजना बनाने के लिए उन्हें अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों को समझना चाहिए। निवेश रणनीति, उन्हें सही निवेश रणनीति तय करने की जरूरत होती है ताकि उन्हें वित्तीय स्थिरता और लाभ की सुरक्षा मिल सके। बचत योजना, सहारा समूह को बचत योजना बनाने के लिए उन्हें विभिन्न संभावित बचत विकल्पों का अध्ययन करना चाहिए। बीमा कवरेज, उन्हें उपलब्ध बीमा कवरेज की जांच करनी चाहिए जो उनकी वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा दे। निवेश संबंधी सलाह, सहारा समूह को निवेश संबंधी सलाह के लिए एक विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लेना चाहिए। सहारा समूह को अपने व्यापारिक संबंधों की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि यह उनकी वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अंततः उन्हें ध्यान देना चाहिए कि वे निवेश और वित्तीय निर्णयों को लेते समय सावधानी बरतें और अपनी वित्तीय स्थिति को समय समय पर समीक्षा करें। सहारा को अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक हो सकता है। और अब सहारा समूह जिस तरह से सहारा जमाकर्ताओं की उपेक्षा कर रहा है, सहारा जमाकर्ताओं की भुगतान नहीं कर रहा है, भुगतान में विलंब से सहारा समूह की परेशानी और बढ़ेगी। सूत्रों से खबर लगा है, सहारा रिफंड पोर्टल में सहारा को सरकार या सहारा के उच्च अधिकारियों द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर सहारा का बॉन्ड जल्दी से जल्दी अपलोड किया जाए, जिससे डिफेंसेंसी का समस्या का त्वरित समाधान हो जाए। फिलहाल सहारा रिफंड पोर्टल अपना विश्वास खो चुका है। शायद पुनः विश्वास पाने के लिए पोर्टल पर कुछ बदलाव या त्वरित भुगतान की कोशिश हो रही हो। अब बहुत विलंब हो चुका है। अब सहारा रिफंड पोर्टल का विश्वास में आना मुश्किल है। खैर, देखते हैं सहारा कितनी जल्दी सभी बॉन्ड को
साथियों, आपको यही अवगत कराना था दोस्तों। सटीक और सही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करें। मैं आपसे विदा लेता हूं, एक नई वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होता हूं जो कि फैक्ट पर आधारित होगा।